तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे इन्वेंशंस की जो मुस्लिम्स द्वारा किए गए थे, जिनका आविष्कार मिडिवल इस्लामिक ईरा में किया गया था, लेकिन इन इन्वेंशंस ने मॉडर्न वर्ल्ड को भी एक नई दिशा दी थी। और कुछ बुक्स भी हैं जिनमें मुस्लिम्स द्वारा किए गए आविष्कारों को दर्शाया गया है। लगभग 1001 इन्वेंशंस ऐसे बताए जाते हैं जो मुस्लिम्स द्वारा किए गए थे और वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी लाइफ चेंजिंग माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अबू कासिम खालफ इब्ने अब्बास अल ज़हरवी के बारे में। इनका जन्म 1936 AD में अल एंदलुस की कोर्दोबा सिटी में हुआ था। अल एंदलुस जो आज का स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस है, जब यहाँ मुस्लिम रूल हुआ करता था तो इसे अल एंदलुस कहा जाता था। अल ज़हरवी 10th सेंचुरी के आसपास कोर्दोबा में स्कॉलर, फिजिशियन और सर्जन हुआ करते थे और इन्होंने ही फोर्सेप्स, स्कैल्पल जैसे सर्जरी टूल्स और अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया था। इसीलिए अल ज़हरवी को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। और अल ज़हरवी उस टाइम के कैलिफ अल हकाम के लिए भी एज ए कोर्ट फिजिशियन सर्व किया करते थे और इनके बनाए हुए सर्जरी टूल्स आज भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये बात इस्लामिक गोल्डन एज की है, जिस टाइम पर अल एंदलुस में मैथमेटिक्स और साइंस अपने पीक पर थी और लगभग 1000 AD के आसपास इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो यूरोपियन मेडिकल करिकुलम में कई सालों तक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती रही, इवन 500 सालों तक। अल ज़हरवी ने जो मेडिकल प्रैक्टिस पर जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताब अल तसरीफ। इसको बाद में लैटिन में ट्रांसलेट किया गया और ये यूरोप में कई सौ सालों तक मेडिकल करिकुलम में शामिल रही। और फिर एक लंबे बेहतरीन मेडिकल करियर के बाद 1013 AD में अल ज़हरवी का देहांत हो जाता है। अब दूसरा जो यहाँ इन्वेंशन है उसकी हम बात करेंगे वो है कॉफ़ी। अब इसकी दो अल्टरनेट थ्योरीज हैं। कुछ सोर्सेस का कहना है कि इसको यमन में डिस्कवर किया गया था और कुछ सोर्सेस का कहना है कि कॉफ़ी को इथोपिया में डिस्कवर किया गया था, लेकिन स्टोरी लगभग दोनों की सेम ही है। और कॉफ़ी बीन्स जो डिस्कवर किए गए थे वो मुस्लिम मैन खालिद और कालिदी द्वारा, जिन्हें खालिद कहा जाता है कुछ सोर्स में और कुछ सोर्सेज द्वारा कालिदी भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये कॉफ़ी बीन्स डिस्कवर किए गए थे, खोजे गए थे। ये बात है 800 AD के आसपास की। होता क्या है कि एक मुस्लिम चरवाहा होता है जिनका नाम होता है खालिद और कालिदी, और वो अपनी बकरियां चरा रहे होते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी बकरियां कुछ बेरीज खाती हैं और उसके बाद वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगती हैं, वो एनर्जाइज्ड हो जाती हैं, एक्साइटेड हो जाती हैं। अब ये खालिद चरवाहा जो होता है ये क्या करता है, ये उन बेरीज को उठाकर उस टाइम के विद्वान या मॉन्क के पास लेकर जाता है और उनको पूरी स्टोरी बताता है। और वो मॉन्क जो विद्वान होते हैं उस टाइम के, वो कहते हैं कि ये किसी डेविल का काम है, यानी ये सैटेनिक है, ये किसी शैतान का काम है। ये कहकर वो उन बेरीज को आग में फेंक देते हैं। अब जब ये बेरीज आग में गिरती हैं तो इन बेरीज में से एक सुगंध आनी शुरू हो जाती है, एक अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ये देख उन बेरीज को आग से निकाल लिया जाता है और फिर यहीं से इन बेरीज को पानी में बॉईल कर पीने की शुरुआत हो जाती है। और अब इन बीन्स को रोस्ट कर और पानी में उबाल कर एक ड्रिंक बनाई जाने लगती है। और उस टाइम के जो सूफी मुस्लिम्स हुआ करते थे वो ड्यूरिंग द नाइट प्रे करने के लिए इस ड्रिंक को एज ए एनर्जी ड्रिंक पिया करते थे। और अब ये ड्रिंक धीरे धीरे पूरे मुस्लिम एम्पायर में फैलनी शुरू हो जाती है, जैसे दमेस्कस, कायरो, बगदाद। बताया जाता है पहले ये अरेबिक कहवा बनी, उसके बाद टर्किश कहवा, उसके बाद इटालियन कॉफ़ी, फिर इंग्लिश कॉफ़ी। और बताया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉफ़ी 17th सेंचुरी में पहुंची जब ऑटमन मर्चेंट्स इसको लेकर गए थे। दूसरे आविष्कार की हम यहाँ बात करेंगे वो है ऑप्टिक्स। इब्ने अल हायतम, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश 965 में साउथर्न इराक की एक सिटी बसरा में हुई थी और वहीं पर इन्होंने एजुकेशन भी हासिल की थी। कुछ सोर्सेस के अनुसार अल हायतम सिविल सर्विस के लिए ट्रेंड थे और बाद में उन्होंने बसरा में एज ए जज भी काम किया था। और उसके बाद वो धार्मिक स्टडी से हट गए और बाकी का समय उन्होंने साइंस को स्टडी करने में बिताया।
बताया जाता है अल हातिम को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी और फिर बाद में उन्हें इराक के साथ साथ सीरिया और इजिप्ट में भी जाना जाने लगा। और फिर एक बार अल हातिम को उस टाइम के इजिप्ट के फातिमिद कैलिफ अल हाकिम द्वारा इनवाइट किया जाता है और उनसे नाइल नदी पर एक डैम बनाने के लिए कहा जाता है जिससे बाढ़ के समय नाइल रिवर के बहाव को कम किया जा सके। लेकिन उस टाइम पर ये अल हाकिम जो कैलिफ था ये अपने निर्दयी और संकीपन के लिए जाना जाता था। ये जिसे चाहे उसे मरवा दिया करता था और अपने टाइम पर इसने कुछ फूड्स को भी प्रोहिबिटेड कर दिया था जिसमें कुछ वेजिटेबल्स और शेलफिश बताई जाती हैं, यानी हराम कर दिया था। औरतों का भी घर से निकलना बंद कर दिया था और यहाँ तक बताया जाता है कि इसने अपने आसपास के एरिया के सारे कुत्ते मरवा दिए थे। और अल हातिम जानते थे कि उस टाइम पर नाइल नदी पर डैम बनाकर उसके फ्लो को कम करना कोई इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, इस संकीत तानाशाह से उनको अपनी जान का भी खतरा था और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अल हातिम क्या करते हैं, वो पागल होने का नाटक करते हैं और जिसे देख अल हाकिम इनको इनके घर में ही कैद करवा देता है, हाउस अरेस्ट करवा देता है। और अल हातिम लगभग 10 सालों तक हाउस अरेस्ट में रहे जब तक अल हाकिम की मृत्यु होती है। और हाउस अरेस्ट से निकलने के बाद इन्होंने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था और ये साइंस पर टेक्स्ट भी लिखा करते थे। और जब ये हाउस अरेस्ट में थे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल मंजर, जिसे इंग्लिश में बुक ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। और बताया जाता है इनकी ये बुक आइजैक न्यूटन्स की फ़िज़िक्स पर लिखी गई बुक के साथ भी रैंक कर चुकी है। और कई फिज़िकल फिनोमिना को इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब भी किया है, जैसे शैडो, एक्लिप्सिस, रेनबो और बिनोकुलर्स विजन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और सूरज और चांद के हॉरिजॉन के पास साइज़ के इंक्रीज़ होने पर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है। और सबसे पहला पिनहोल कैमरा भी अल हातिम ने ही डिस्कवर किया था और अल हातिम ही पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा था और बाद में इनकी ये बुक लैटिन में भी ट्रांसलेट की गई थी। वैसे तो इन्होंने साइंस पर बहुत काम किया था लेकिन कुछ ही वर्क है जो इनका आज भी रिकॉर्ड में बताया जाता है। कुछ बुक्स हैं जैसे किताबुल मंजर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, रिसाला फिल दावा, ट्रीटिस ऑन लाइट, मिजान अल हिकमा, बैलेंस ऑफ विजडम, ट्रीटिस ऑन सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी, ट्रीटिस ऑन द प्लेस। आप देख सकते हैं ये सब जो है इनके ही द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वर्ल्ड, द मॉडल ऑफ द मोशन ऑफ द 7 प्लैनेट्स। बताया जाता है एस्ट्रोनॉमी की भी इनको काफ़ी जानकारी थी। और फिर साइंस में एक बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद 1040 में इजिप्ट के कायरो में इनका देहांत हो जाता है। और अब अगला जो यहाँ पर इन्वेंशन है वो है फ्लाइंग मशीन। वैसे तो राइट ब्रदर्स ने मोटराइज्ड एयरक्राफ्ट इन्वेंशन किया था लेकिन 9th सेंचुरी में सबसे पहले हवा में उड़ान भरने वाले थे अब्दुल अल कासिम अब्बास इब्ने फिरनास। अब्बास इब्ने फिरनास वो व्यक्ति थे जिन्होंने 9th सेंचुरी में ही हवा में उड़ान भरी थी। इनका जन्म 1810 एडी में स्पेन के एक शहर रोंडा सिटी में हुआ था जब ये स्पेन अल एंदलस हुआ करता था और कोर्दोबा सिटी में ये रहा करते थे। अब्बास इब्ने फिरनास उस समय के स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमर और इंजीनियर हुआ करते थे और इन्होंने लकड़ी, सिल्क और रियल फेदर की मदद से एक पेयर ऑफ विंग्स बनाए थे और इस विंग के सहारे इन्होंने एक क्लिफ यानी एक पहाड़ से जंप भी किया था और सोर्सेज बताती हैं कि लगभग 10 मिनट तक ये हवा में रहे थे। लेकिन क्रैश लैंडिंग होती है और ये ज़मीन पर गिर पड़ते हैं जिसमें इनको काफ़ी इंजरी भी आती है। और अब्बास इब्ने फिरनास ने इसके अलावा भी कई इन्वेंशन किए थे जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी जो विजन लेंस होता है, वाटर क्लॉक इन्होंने इन्वेंट किया था, क्वार्टिस क्रिस्टल डिवाइस टू कट द रॉक काटने के लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है वो भी इन्होंने इन्वेंट किया था। और 887 में इनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में इनके नाम पर कई एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस और पार्क्स भी बनाए जाते हैं और बगदाद का फिरनास एयरपोर्ट जहां पर इनका स्टैचू भी बना है। और अगला जो यहाँ पर इन्वेंशन है वो है यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जो ये आज जो यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है ये एक मुस्लिम महिला द्वारा शुरू किया गया था जिनका नाम था फातिमा अल फिहरी। इनका जन्म 800 एडी के आसपास हुआ था
और इनके पिता उस टाइम के एक रिच मर्चेंट हुआ करते थे। अब होता क्या है कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो जाती है। अब इनके पिता एक रिच मर्चेंट हुआ करते थे, तो वो अपने पीछे काफ़ी पैसा छोड़कर जाते हैं। अब फातिमा अल फिहरी क्या करती हैं, ये उन पैसों से फैज़ सिटी में जो मोरक्को में है वहाँ पर एक ज़मीन खरीदती हैं और उस पर एक मॉस्क यानी मस्जिद या मदरसा कह सकते हैं वो बनवाती हैं फॉर हायर एजुकेशन। और उस टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी को उसकी ज़रूरत भी थी और ये बात है 859 AD के आसपास की। इस यूनिवर्सिटी को नाम दिया जाता है अल कराविन और 10th सेंचुरी में ये जगह एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट और नॉर्थ अफ्रीका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में फेमस हो जाती है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। और ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी से भी पहले की बताई जाती है। इसी कारण ये यूनिवर्सिटी यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री देने का भी सिस्टम स्टार्ट हुआ था और फातिमा अल फिहरी को उम्मा अल बनीन यानी मदर ऑफ ऑल बॉयज़ या मदर ऑफ ऑल चिल्ड्रन भी कहा जाता था। और द यूनिवर्सिटी ऑफ करावीन दुनिया की मोस्ट एंशंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और अब अगले इन्वेंशन की हम यहाँ बात करेंगे, वो है अलजेब्रा मैथमेटिक्स। यस, मुहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारिज़मी, इनका जन्म 780 के आसपास हुआ था और ये बगदाद की लाइब्रेरी हाउस ऑफ विज़डम में स्कॉलर हुआ करते थे। हाउस ऑफ विज़डम जो कि इतिहास की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। और अल ख़वारिज़मी एक पर्शियन थे और उस टाइम पर ये एक पॉलीमैथ हुआ करते थे और उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। और अल ख़वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। अल ख़वारिज़मी ने एंशिएंट बेबीलोनियन, ग्रीक, हिंदू स्कॉलर्स इनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट कर उनको इम्प्रूव किया था। अल ख़वारिज़मी ने अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक को भी इम्प्रूव किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, यानी द कंपेंडियंस बुक ऑफ कैलकुलेटिंग बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग। और अल जबर से ही अलजेब्रा वर्ड निकला है। और इस बुक में इन्होंने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं लाइनर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाय कंप्लीशन एंड स्क्वायर्स। और इसके अलावा इन्होंने रिडक्शन और बैलेंसिंग के मेथड को भी इंट्रोड्यूस किया था। और 12th सेंचुरी में इन्होंने एक अर्थमेटिक पर एक टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसको बाद में लैटिन में भी ट्रांसलेट किया गया था। और इस बुक में इन्होंने इंडियन न्यूमरल्स को कोडिफाई किया था और इसी से डेसिमल पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था। और अल ख़वारिज़मी की लिखी अलजेब्रा पर इस बुक को रॉबर्ट ऑफ चेस्टर द्वारा 1145 में लैटिन में ट्रांसलेट किया गया था। और लगभग 16th सेंचुरी तक ये बुक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रिंसिपल मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल की गई। और 850 के आसपास लगभग 70 साल की उम्र में अल ख़वारिज़मी का देहांत हो जाता है और अलजेब्रा के इन्वेंशन का श्रेय अल ख़वारिज़मी को जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।